हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता, हमेशा एक नए टॉपिक और एक नई सोच पर बात करते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो इससे पहले कि जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ लाइन टू लाइन सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वो देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक तो भाई बहुत ज़्यादा आग लगाने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी जो थे उन्होंने एक बार सूर्य को निगल लिया था या निगलने गए थे। तो ये क्या वास्तव में संभव है? ऐसा हमें क्वेश्चन तो आया ही होगा जब आपने किसी को बताया होगा, गैर धर्मी को जो सनातनी नहीं है, तो उसने क्वेश्चन किया होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वगैरह वगैरह। उसने काफ़ी डाउट्स आपके सामने रखे होंगे। लेकिन मैं आपको इस बताता हूँ कि ये कहानी के पीछे का वास्तव सत्य क्या है और इसके पीछे का वैज्ञानिक जो तत्व है वो क्या है। विज्ञान से हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, क्या इसमें कोई वैज्ञानिकता है? तो आइए हम इस पर बात करते हैं। जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं और सूर्य को निगलने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये कहानी मात्र नहीं है, इसके पीछे विज्ञान समझिए आप। आपको ये अगर याद हो, अगर आपने हनुमान चालीसा जो कि सबने पढ़ी होती है, उसमें लिखा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो हनुमान जी थे वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता थे। अब अष्ट सिद्धि और नवनिधि को हम ऐसा समझ लेते हैं कि अष्ट सिद्धि और जो नवनिधि है वो पावर्स है। जैसे आपने एवेंजर्स देखी होगी और मतलब बहुत सारी सुपर हीरोज मूवियाँ देखी होंगी, उन पे कैसे कैसे पावर होते हैं, उड़ने के, छोटा होने के, बड़ा होने के। वैसे ही हनुमान जी एक सुपर हीरो हमारे हैं हिंदू धर्म के। तो उनमें अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ थी वास्तव में। वो चाहे जितना सूक्ष्म रूप भी धर सकते थे, छोटे से छोटा, और जितना चाहे विशाल रूप, जितना चाहे वजन, मतलब कुछ भी कर सकते थे, ऐसी सिद्धियाँ थी। तो हनुमान जी के पास एक अष्ट सिद्धियों में एक थी लघिमा। लघिमा करके एक उनपे विद्या थी। लघिमे का मतलब होता है कि शरीर को इतना लघु कर लेना, इतना छोटा कर लेना कि वो मतलब दिखे बिना, इतना छोटा कर लेना। अब हनुमान जी के ये जो एक लघिमा है, अब आपने विज्ञान अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, उसमें आपने देखा हो तो आपने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल हो जिसका वजन एकदम ना के बराबर हो तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो लाइट स्पीड से भी जा सकता है, आ सकता है। ऐसा कोई, अगर ऐसा कोई पार्टिकल हो तो हनुमान जी इतना छोटा रूप धर लिए थे कि उनका वजन ना के बराबर हो गया था, इसलिए लाइट की स्पीड से वहां पर गए। अब यहाँ से सूर्य जो धरती है, धरती से सूर्य की दूरी जो वैज्ञानिक बताते हैं वो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर बताते हैं वैज्ञानिक अगर माने। तो मैं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा अगर आपने दोबारा पढ़ी होगी तो वह आपने एक चौपाई सुनी होगी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु का मतलब होता है सूर्य। जुग सहस्त्र योजन, जुग सहस्त्र योजन जो है एक किलोमीटर के बारे में बता रहे हैं। एक जुग जो होता है वो 12,000 किलोमीटर का होता है। तो आप लगा लीजिए जुग सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजार। तो ऐसे 1000 जुग, एक जुग में 12,000 किलोमीटर, और ऐसे 1000 जुग कितना किलोमीटर होता है? अगर आपकी काउंटिंग ठीक है, आप कैलकुलेटर जैसे काउंटिंग कर सकते हैं, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि जो वैज्ञानिकों ने, नासा वालों ने बताया है, उसके ही लगभग बराबर ये काउंटिंग बैठती है। और विज्ञान का भी कोई एक मत नहीं है। वैज्ञानिक भी 1.9 मिलियन किलोमीटर, कोई 1.5, जितना भी है, इनमें भी काफ़ी मतभेद है। तो जो ये हनुमान चालीसा में आता है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये भी उसी के ही समकक्ष बैठता है। अब हनुमान जी वहां पहुंच तो गए लाइट स्पीड से, और मैंने आपको बता भी दिया कि लाइट स्पीड से कैसे गए होंगे, वैज्ञानिक तर्क भी दिया आपको, और हनुमान जी के पास जो विद्या थी उसके बारे में बताया। अब जाने के बाद बात रही खाने की। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक हनुमान जी मतलब इतना सा छोटा शरीर सूर्य को कैसे खा सकते हैं? तो वैसे ही जैसे लघिमा भगवान बजरंगबली के पास जो शक्ति थी, छोटे से छोटा, वैसे ही महिमा करके भी एक अष्ट सिद्धि में आती है, नवनिधि में आती है। हनुमान जी चाहे जितना बड़ा रूप धर सकते हैं। अब इतना बड़ा रूप धर लेंगे तो सूर्य को निगल ही सकते हैं। अब ये बात है ब्लैक होल की। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है ब्लैक होल क्या होता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे आग्रह करूंगा कि ब्लैक होल के बारे में एक बार जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, आप उसके बारे में जानिए। तो हनुमान जी ने सूर्य को कैसे ग्रहण कर लिया है, क्या कैसे खा लिया, या फिर कैसे खाने वाले थे? तो आपको अगर वैज्ञानिक की बात याद होगी, या फिर वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जिस द्रव्य का, मतलब जिस द्रव्य का घनत्व जो होता है, डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो सूर्य को भी निगल लेता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो ब्लैक होल होता है वो सूर्य को भी अपने अंदर समाहित कर सकता है।
ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कंफर्म पता है, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो एक बार जान ले। ब्लैक होल करके एक ब्रह्मांड में एक चीज होती है, वो सूर्य को भी निगल लेती है। अब हनुमान जी ने इतना विकराल स्वरूप कर लिया अपना, सूर्य से भी बड़ा, और उनके अंदर शक्ति तो थी और घनत्व डेंसिटी भी काफी थी, तो वो सूर्य को भी निकलने के लिए सक्षम थे। खैर, जो लोग कहते हैं कि सूर्य को निगल लिया था, तो निगले नहीं थे। सूर्य को निगलने से पहले इंद्र ने उन्हें रोक लिया था। इंद्र का मतलब आप ले सकते हैं कि देवताओं का राजा, जिसे आप अंग्रेजों की कहानियों में भी सुनते होंगे। वो कुछ अलग नाम से बुलाते हैं और मोमडन्स लोग कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, हम उन्हें इंद्र कहते हैं। तो इंद्र ने उन्हें निगलने से पहले ही रोक लिया था और उनको वापस धरती लोक पर भेज दिया था। अब मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ का हनुमान है, जो इतने शक्तिशाली शिव का स्वरूप है, उसमें इतनी शक्ति तो थी कि वो वहां जाकर सूर्य को निगल सके। लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, एकदम ज्यादा गौर करना चाहिए कि पहले का जब जमाना था तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो हमें कोई चीज समझाने के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल देते थे या उसको स्टोरी के माध्यम से हमें समझाया करते थे। लेकिन हम क्या है कि स्टोरी को केवल स्टोरी के रूप में देखते हैं और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, अगर आप भी आज के बाद कोई भी कहानी सुने तो आप अपनी तार्किक बुद्धि से, अपनी बुद्धि से सोचें कि वास्तव में ये कहानी कहना क्या चाह रही है। जैसे रामायण हमें जीवन का तरीका सिखाती है, क्या करना चाहिए रामायण सिखाती है, और क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत सिखाती है। वैसे ही एक एक कहानी जो हमारे ऋषि मुनियों ने गठित की है, जो हमारे ऋषियों ने हमें बताई है, उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको आपको समझना चाहिए। तो मैं आज इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको मैंने ब्लैक होल के बारे में बताया कि ब्लैक होल से भी संबंधित प्रमाण हमारे काफ़ी साल पहले ही मिल चुके थे, लेकिन उनका समझाने का तरीका अलग था। आज लोग ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने नाम ब्लैक होल दिया है। अगर वैज्ञानिक ब्लैक होल की जगह उसका नाम गोलगप्पा रख देते तो आज हम गोलगप्पे की थ्योरी भी पढ़ रहे होते, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे ब्लैक होल नाम दिया तो ब्लैक होल जानते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जरूरी थोड़ी है कि वो भी ब्लैक होल देंगे। ब्लैक होल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हमारे ऋषि मुनि अंग्रेजी की बात नहीं करते हैं, हम संस्कृत वाले हैं। तो उन्होंने उसी प्रकार से उसको आपके सामने रखा जिस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन युग युगांतर बीतते गए और लोगों की तार्किक क्षमता बहुत ज्यादा डाउन होती गई, तो लोगों ने कहानियों को केवल कहानी समझ के छोड़ दिया, उसके पीछे का विज्ञान नहीं समझ पाए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो भी कहानी सुने हिंदू धर्म से रिलेटिव, आप उसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश करें। और मुझे पता है कई लोगों के मन में अभी आशंका होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आए और मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मुझे पता नहीं होगा तो मैं अपने गुरुजनों से पूछूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा। धन्यवाद। आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।